कभी कभी कोई सपना ऐसा होता है जिसके लिए इंसान हर हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। आज हम आकाश की 7 सीढ़ियां कहानी के जरिए एक ऐसे ही सपने के सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाएगी कि इंसान की महत्वाकांक्षा और उसकी सहन शक्ति की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका लक्ष्य था सितारे, और वो उन तक पहुंचने के लिए किसी भी नरक से गुजरने को तैयार था। हर बड़े सफर की शुरुआत, जानते हैं, एक छोटे से कदम से ही होती है। हमारे इस कहानी के नायक के लिए वो कदम सुबह के अखबार में छिपा एक छोटा सा विज्ञापन था। बस एक विज्ञापन जिसने एक ऐसे सपने को हकीकत में बदलने का मौका दिया जो उस जमाने में नामुमकिन लगता था, एक रॉकेट पायलट बनना। देखिए, सपना तो था आसमान की बुलंदियों को छूने का, लेकिन हवाई जहाज की भी एक सीमा होती है। वो आपको धरती के खिंचाव से पूरी तरह आज़ाद नहीं कर सकता। असली आज़ादी तो तारों के बीच थी, और वहां तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था, एक रॉकेट। तो बस जैसे ही मौका सामने आया, एक पल भी नहीं सोचा गया, मानो यही वो बुलावा था जिसका जिंदगी भर से इंतजार था। जब वो रिसर्च सेंटर पहुंचे तो हॉल का नजारा देखने लायक था। देश के कोने कोने से आए उम्मीदवार, एक से बढ़कर एक पहलवान, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। और उनके बीच में था हमारा नायक। कद शायद छोटा था, लेकिन उसका सपना उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था। लोगों की हंसी उसके इरादों को जरा भी कमजोर नहीं कर पाई। तभी वहां एक डॉक्टर सामने आए और उन्होंने वहां रखे 7 बड़े बड़े संदूकों की तरफ इशारा किया। उन्होंने जो कहा उससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ बक्से नहीं हैं, ये स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियां हैं, और जो कोई भी इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेगा, हम मान लेंगे कि वो सितारों तक पहुंचने के काबिल है। तो चलिए देखते हैं कि स्वर्ग की पहली सीढ़ी आखिर थी क्या। ये कोई ताकत की परीक्षा नहीं थी, ये परीक्षा थी मन की, हिम्मत की, अकेलेपन और घोर अंधकार का सामना करने की। नायक को पहले संदूक में धकेल दिया गया, जिसका नाम था घुप अंधेरी पेटी। सोचिए, ये सिर्फ एक अंधेरा कमरा नहीं था, ये अंतरिक्ष के उस गहरे शून्य का एक छोटा सा अनुभव था। एक ऐसी जगह जहां आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ दे और सिर्फ आपके विचार ही आपके साथ हों। दूसरी सीढ़ी थी शैतान चक्री। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। जी फोर्स ने उसे सीट से ऐसे चिपका दिया जैसे शरीर का हर एक हिस्सा कई गुना भारी हो गया हो। ये धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने की कीमत थी, एक जरूरी परीक्षा। मन की परीक्षा तो हो गई, अब बारी थी शरीर की सीमाओं को परखने की। अगली चुनौतियां ऐसी थीं जो किसी के भी जिस्म की सहन शक्ति का इम्तिहान ले लें। तो देखते हैं इस आग की परीक्षा का सामना कैसे होता है। तीसरी सीढ़ी का नाम था लाख की कोठरी। ये एक ऐसी भट्टी थी जो धीरे धीरे गर्म होती जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई रॉकेट जब वापस धरती के वायुमंडल में घुसता है तो आग का गोला बन जाता है। हवा भारी और दम घोटने वाली हो गई और गर्मी बर्दाश्त से बाहर। जरा सोचिए, उस कोठरी के अंदर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये एक ऐसी परीक्षा थी जो शरीर और इच्छा शक्ति दोनों को जलाकर राख कर सकती थी। लेकिन एक रॉकेट पायलट के लिए सिर्फ सहन शक्ति ही काफी नहीं होती, उसकी इंद्रियों पर भी उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो अगली परीक्षाएं सुनने और दिशा का अंदाजा लगाने की थी, मतलब शोर के बीच शांत रहने की कला का इम्तिहान। चौथी सीढ़ी थी एक साउंड चेम्बर। यहाँ आवाज एक हथियार की तरह थी, इतनी तीखी और कान फाड़ देने वाली चीखें जो एक रॉकेट लॉन्च की असली आवाज का अनुभव करा रही थीं। ऐसे में ध्यान लगाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पांचवी सीढ़ी थी नाचने वाला संदूक। ये एक हिंसक मशीन थी जो एक तूफानी सफर का एहसास करा रही थी। उसे चारों तरफ उछाला और घुमाया जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर टिका था, ऊपर सितारों की ओर। अब तक गर्मी, आवाज और गति का सामना हो चुका था, लेकिन अगली परीक्षाएं इन सब से बिल्कुल अलग थीं। ये थी शून्यता का अनुभव करने की। अंतरिक्ष के उस वैक्यूम में तैरने का मतलब क्या है, जहां ऊपर और नीचे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। छठी सीढ़ी में गुरुत्वाकर्षण ने साथ छोड़ दिया। शरीर एकदम भारहीन हो गया, हवा में तैरता हुआ। ये एहसास एक ही साथ आज़ादी देने वाला भी था और बेहद डरावना भी। एक ऐसी स्थिति जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है।
और फिर आई आखिरी सीढ़ी, सातवीं और सबसे खतरनाक परीक्षा, महाशून्य संदूक। ये फाइनल चैलेंज था, जो असली स्पेस मिशन का सबसे करीबी अनुभव था। अपना सूट पहनकर और ऑक्सीजन चेक करके नायक ने अपने भाग्य का सामना करने के लिए आखिरी कदम बढ़ाया। अंदर ऊंचाई बताने वाला मीटर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, हवा पतली होने लगी, दबाव कम होने लगा। ये सब कुछ नकली था, लेकिन शरीर के लिए ये एहसास बिल्कुल असली था, जैसे वो सच में आसमान की ओर बढ़ रहा हो। चढ़ाई और तेज हो गई। 40,000 फीट पर हवा इतनी पतली हो गई कि उसका सूट एक गुब्बारे की तरह फूल गया। यही वो चीज थी, वो सूट जो उसे शून्य की उस जानलेवा पकड़ से बचा रहा था। 70,000 फीट, इसे मौत का इलाका कहा जाता है। नायक को पता था कि अगर ये सूट न हो तो उसका शरीर एक मेढक की तरह फूलकर फट जाएगा। ये एक भयानक ख्याल था, लेकिन यही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। खतरा कितना असली था इसका अंदाजा तब हुआ जब कम दबाव की वजह से पास में रखा पानी उबलने लगा, और फिर हिम्मत की एक मिसाल देते हुए उसने अपना दस्ताना उतारा। उसका हाथ फौरन एक गुब्बारे की तरह सूज गया। ये एक कड़वी सच्चाई थी, अंतरिक्ष किसी को माफ नहीं करता। नरक जैसी इन 7 परीक्षाओं से गुजरने के बाद आखिर में जीत हुई। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, मैं युधिष्ठिर बन गया हूं। नरक का दर्शन पूरा हो गया, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। ठीक महाभारत के युधिष्ठिर की तरह, जिसने स्वर्ग जाने से पहले कई परीक्षणों का सामना किया था, हमारे नायक ने भी अपनी जगह कमा ली थी। तो 7 परीक्षण, 7 सीढ़ियां, क्या ये सब इसके लायक था? अब फैसले की घड़ी आ गई थी। वो कामयाब हुआ, उसे रॉकेट पायलट के तौर पर चुन लिया गया। लेकिन उसके गुरु के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, ये कोई नई बात नहीं है। जब मन और शरीर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सबक है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपने मन और शरीर पर पूरी तरह काबू पा लें तो हमारी असली क्षमता की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल ये है कि इंसान अपने अंदर की शक्ति से और कौन-कौन से असंभव कामों को संभव बना सकता है।